हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडी के क्लासेस। मैं उज्जवल फिर से आया हूँ आप लोगों के लिए एसडी के प्राप्तिस की एक नई क्लास लेके, जिसमें हम और 50 एमसीक्यू करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो भी हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, एसएससी के लिए। ठीक है, एसएससी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो या जीडी हो, अभी जल्दी में तो यही दोनों आने वाले हैं। ठीक है, रेलवे के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच एडिशन ऑफ द समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन पेरिस इन 2024। ठीक है, तो 24 में कौन सा एडिशन हुआ था? ठीक है, ओलंपिक्स का कौन सा था? 33rd, कौन सा? 33 ओलंपिक्स। ठीक है, कौन सा? 33वां एडिशन इस बार जो ओलंपिक्स हुए थे पेरिस में। ठीक है, वो कौन से एडिशन थे? 33। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? तो द पेरिस 2024 ओलंपिक will be the 33rd edition of the Summer Olympic Games. The 32nd edition was held in the Tokyo in 2021. ठीक है, 32nd कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था 2021 में। How many sports will be featured in Paris 2024 Olympics? ठीक है, तो 2024 ओलंपिक्स में कितने ओलंपिक्स गेम हुए थे? ठीक है, कितने स्पोर्ट्स को फीचर किया गया था? तो कितने थे? 35 स्पोर्ट्स। कितने? 35 स्पोर्ट्स। इन ओलंपिक विल फीचर 35 स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग पॉपुलर वन लाइक्स एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिम्नास्टिक अलोंग विद द न्यू एडिशन सच एज ब्रेकिंग डांस। ठीक है, तो ये इस बार नया एडिशन, नया स्पोर्ट्स ज्वाइन हुआ था। ठीक है, ओलंपिक्स में कौन सा? ब्रेक डांस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स विल मेक इट्स डेब्यूट एट द पेरिस 2024 ओलंपिक। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कौन सा? ब्रेकिंग या फिर ब्रेक्ड डांसिंग। ठीक है, ब्रेक डांसिंग इस बार नया ऐड किया गया था ओलंपिक 2024 में। ठीक, ओलंपिक डेब्यूट एट द पेरिस 2024 फोकसेस ऑन द अर्बन एंड द यूथ कल्चर। ठीक है, अर्बन और यूथ कल्चर पे फोकस करते हुए इस गेम को इस बार ऐड किया गया था। Who has won the most Olympic gold medals in the history? ठीक है, हिस्ट्री में किसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं? तो कौन है? माइकल फिलिप्स। कौन? माइकल फिलिप्स है जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने? 23। कितने? 23 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। अमेरिकन स्विमर हैं। ठीक है, स्विमिंग के अंदर इन्होंने कितने जीते हैं? 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडल एट द मोस्ट बाय एनी एथलेटिक्स इन ओलंपिक हिस्ट्री। किसी भी एथलेटिक द्वारा सबसे ज़्यादा जीते गए हुए गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? माइकल फिलिप्स ने जीते हैं। विच कंट्री हैज़ वॉन द मोस्ट मेडल्स इन ओलंपिक हिस्ट्री? अभी हमने प्लेयर की बात करी, अब करते हैं कि कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं अपनी हिस्ट्री में। तो कौन है वो? यूनाइटेड स्टेट। कौन सी? यूनाइटेड स्टेट। कितने? 2500 से भी ज़्यादा मेडल जीते हैं। ठीक है, जिसमें से 1000 मेडल गोल्ड है। क्या है? 1000 मेडल गोल्ड के हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कंट्री कौन सी है मेडल जीतने वाली? यूनाइटेड स्टेट्स। कौन सी? यूनाइटेड स्टेट्स। इन विच ईयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी? कौन सी ईयर में जीती थी इंडिया? 1928 में। किसमें? 1928 में इंडिया ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? हॉकी में। ठीक, इन द 1928 स्टार्टिंग अ स्ट्रीक ऑफ डोमिनेंस इन द स्पोर्ट। वहाँ से ही हमारा क्या हुआ था? डोमिनेंस करने का स्पोर्ट्स में शुरुआत हुई थी। ठीक, तो कब? 1928 में। Who was the first Indian woman to win an Olympic medal? पहली इंडियन वुमेन कौन थी जिन्होंने क्या जीता था? ओलंपिक मेडल जीता था। तो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी थी पहली ऐसी वुमेन जिन्होंने इंडिया के लिए क्या जीता था? मेडल जीता था। ठीक है, महिला थी। ठीक है, और कौन सा मेडल जीता था इन्होंने? ब्रोंज मेडल जीता था। ठीक है, किसमें? वेट लिफ्टिंग में, जब हुआ था सिडनी में 2000 में ओलंपिक्स हुए थे सिडनी में, उसमें इन्होंने क्या जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। तो पहली महिला थी ये जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता था। विच एथलेटिक्स होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट ओलंपिक्स मेडल इन द ट्रैक एंड द फील्ड? ठीक है, तो ट्रैक फील्ड में किसने थे? एलिसन फिलिप्स ने। किसने? एलिसन फ्लेक्सिस। ठीक है, कौन? एलिसन फ्लेक्स ने सबसे ज़्यादा क्या जीते हैं? मेडल जीते हैं। ये अमेरिकन स्प्रिंटर हैं
होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ 11 ओलंपिक मेडल इन ट्रैक एंड फील्ड। कितने मेडल है इनके पास? 11 है, और वो भी किस में? ट्रैक एंड फील्ड में। ठीक है, और किसको पीछे छोड़ा इन्होंने? कार्ल लुइस को। किसको? कार्ल लुइस को पीछे छोड़ के इन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। विच इंडियन एथलीट वॉन सिल्वर मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो एट द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स। ठीक है, तो सिल्वर मेडल किसने जीता था? रवि कुमार दहिया ने। किसने? रवि कुमार दहिया ने जीता था। किसमें? एथलेटिक्स में। ठीक, सॉरी ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, जेवलिन में नहीं जीता था। किसमें जीता था? रेसलिंग में जीता था। ठीक है, किसमें? रेसलिंग में जीता था, वो भी फ्री स्टाइल रेसलिंग में। ठीक है, 57 वेट केजी में लड़े थे 2020 में ओलंपिक्स में। ठीक है, एक बार फिर से, विच इंडियन एथलीट वोन अ सिल्वर मेडल इन द जेवलिन नहीं, ठीक है, क्या फ्री स्टाइल रेसलिंग में किसने सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो 2020 में? तो क्या नाम था उनका? रवि कुमार दहिया। ठीक है, क्या? रवि कुमार दहिया। विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली इन द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स? तो किसने जीते थे सबसे ज्यादा? यूनाइटेड स्टेट्स ने। किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ने, जिसमें कितने थे? कितने जीते हैं टोटल? 113 मेडल टोटल जीते थे। ठीक है, जिसमें से 39 गोल्ड थे। कितने थे? 39 मेडल गोल्ड थे और 113 टोटल मेडल जीते थे। किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ने। किसमें? टोक्यो 2020 में। ठीक, चलते हैं आगे। विच एथलीट इज नोन एज द फ्लाइंग फिन फॉर हिज लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग सक्सेस इन द ओलंपिक्स? ठीक है, तो कौन से ऐसे एथलीट हैं जिनके किस नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग फिन नाम से जाना जाता है। किस वजह से? क्योंकि उनकी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की वजह से। ठीक है, तो क्या नाम है? पावो नुरमई। क्या नाम है? पावो नुरमई। ठीक है, पावो नुरमई अ फिनिश लॉन्ग डिस्टेंस रनर वोन 9 गोल्ड मेडल एंड 3 सिल्वर मेडल्स इन ओलंपिक्स। ठीक है, कितने? 9 तो इन्होंने गोल्ड जीते हैं और 3 सिल्वर जीते हैं। ठीक है, तो इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है? इन्हें फ्लाइंग फिन के नाम से भी जाना जाता है। विच कंट्री लॉन्च द लूना 25 मिशन टू द मून इन 2023? ठीक है, तो 2023 में कौन सी कंट्री ने लूना 25 मिशन स्टार्ट किया था? तो किसने? रसिया ने। किसने? रसिया ने। रसिया लॉन्च द लूना 25 मिशन इन 2023 एमिंग टू लैंड ऑन द मून साउथ पोल। कहाँ पे? मून के साउथ पोल में लैंड करने के लिए। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? चलते हैं अगले। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू क्रिप्टो करेंसी इन 2023? ठीक है, तो किसने अनाउंस किया है क्रिप्टो करेंसी? ब्रिक्स ने। किसने? ब्रिक्स ने। 2023 ब्रिक्स कंट्रीज डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ कॉमन क्रिप्टो करेंसी फॉर मेंबर्स ऑफ नेशन। ठीक है, जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनके लिए इसने क्या डिसाइड किया है? नई क्रिप्टो करेंसी लाने का डिसाइड किया है। किसने? ब्रिक्स ने। हु वोन, ठीक है, हु वोन द 2023 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप? 2023 फीफा वर्ल्ड कप वुमेन किसने जीता था? स्पेन ने। किसने? स्पेन ने। तो स्पेन वोन द 2023 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप डिफीटिंग इंग्लैंड इन द फाइनल। इंग्लैंड को फाइनल में हरा के किसने जीता था? स्पेन ने 2023 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जीता था। ठीक, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू बैन स्मार्टफोन इन स्कूल 2023? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले क्या किया? स्मार्टफोन बैन कर दिए हैं स्कूल्स में। तो कौन सी? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री है जिसने सबसे पहले स्मार्टफोन बंद कर दिए हैं स्कूल में। ऑस्ट्रेलिया इंप्लीमेंटेड अ नेशनल वाइड बैन ऑन द स्मार्टफोन इन स्कूल 2023 टू प्रमोट बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड मेंटल हेल्थ, ताकि बच्चे क्या कर सकें? एकेडमिक अच्छा परफॉर्म कर सकें और उनकी मेंटल हेल्थ भी सही रह सके। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया 2023? ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट में कौन बनी है? ठीक है, क्या नाम है? इंदिरा बनर्जी। क्या नाम है? इंदिरा बनर्जी बनी है पहली वुमेन जो चीफ जस्टिस है इंडिया हाई कोर्ट में। ठीक, विच कंट्री टॉप्ड द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जिसने इनोवेशन के मामले में सारी कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया और क्या ले गई? टॉप क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को? तो कौन सी?
स्विट्जरलैंड। कौन सी? स्विट्जरलैंड ऐसी कंट्री है जिसने क्या किया है, सारी कंट्रीज को पीछे छोड़ के ग्लोबल इनोवेशन में, ठीक है, अपने आप को सबसे अलग दिखाया है या फिर सबसे आगे दिखाया है, ठीक है। हु वोन द 2023 बुकर प्राइज फॉर द फिक्शन, ठीक है। तो बुकर प्राइज किसको मिला है? क्या नाम है इनका? स्नेहा शेहान करुकंतलम, ठीक है। क्या नाम है? शेहान करुणा तिलक। क्या नाम है? शेहान करुणा तिलक नाम है इनका। इन्हें क्या मिला है? बुक प्राइज मिला है, बुकर प्राइज मिला है। किस लिए? द 7 मून्स इन द मलाई अल्मीरिया, ठीक है। इसलिए द 7 मूल ऑफ द मलाई अल्मीरिया, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है? एक उपन्यास लिखा है, इसके लिए इन्हें क्या मिला है? प्राइज मिला है, ठीक। चलते हैं आगे। विच कंट्री रिसेंटली कंडक्ट द एक्सरसाइज मलेबार, ठीक है, विद इंडिया, यूएस एंड जापान, ठीक है। तो कौन सी कंट्री ने अभी जल्दी में क्या किया है? मालाबार एक्सरसाइज करी है। तो कौन सी ने? ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है? मालाबार एक्सरसाइज करी है। इज अ नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया, यूएस एंड जापान। ऑस्ट्रेलिया टू स्ट्रेंथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। क्या रीजन है इसे करने का? ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग होना चाहती है, ठीक है, किसमें? इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक। इसलिए उन्होंने क्या किया है? ये एक एक्सरसाइज स्टार्ट करी है। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट बैक्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC इन 2023, ठीक है। तो किसने किया है? भारत ने लॉन्च किया है, ठीक है। क्या लॉन्च किया? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, इन 2023 टू डिजिटलाइज्ड द फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फिजिकल कैश, ताकि क्या हो सके? और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो और फिजिकल कैश से डिपेंडेंसी कम हो जाए। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन 2023 नोबल पीस प्राइज, ठीक है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है पीस प्राइज? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, IAEA, ठीक है। क्या? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अभी 2023 में क्या जीता था? नोबल पीस प्राइज जीता है। क्या जीता है? नोबल पीस प्राइज। प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोफिलेशन एंड प्रमोट सेफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक। Which tech company became the first to achieve a $4 trillion मार्केट वैल्यूएशन इन 2023, ठीक है। किसकी? $4 ट्रिलियन की क्या हो गई है? मार्केट वैल्यू हो गई है। कौन सी कंपनी है? एप्पल, ठीक है। कितनी हो गई? $4 ट्रिलियन। विच इंडियन एक्टर won द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 2020 कैन फिल्म फेस्टिवल। तो किसने जीता है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ये प्राइज जीता है, ठीक है, या फिर ये अवार्ड जीता है। हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट इन T20 इन 2023, ठीक है। 2023 में कौन से ऐसे फास्ट बॉलर थे जिन्होंने सबसे जल्दी 100 विकेट ली है T20 में? तो कौन थे? युजवेंद्र चहल। कौन? युजवेंद्र चहल ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने T20 में सबसे जल्दी 100 विकेट ली है। विच कंट्री होस्टेड द रग्बी वर्ल्ड कप, ठीक है। 2020 रग्बी वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट किया था? फ्रांस ने किया था। किसने? फ्रांस ने क्या किया था? रग्बी वर्ल्ड कप को होस्ट किया था 2023 में। विच कंट्री एथलीट won द गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो एट 2023 वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में कौन सी कंट्री के ठीक है, क्या मतलब विच इंडियन एथलीट, ठीक है। तो कैसे कौन से इंडियन एथलीट थे जिन्होंने जेवलिन थ्रो में क्या जीता था? मेडल जीता था। तो कौन से थे? नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा, ठीक है। वॉन गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो एट 2023 वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप, ठीक है, अपनी डोमिनेंट को प्रूव करते हुए, ठीक है। इससे पहले भी ये गोल्ड मेडल जीत चुके थे। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन अ गोल्ड मेडल एट AIBA वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2023? तो कौन बनी है? निखत जरीन। क्या नाम है? निखत जरीन ऐसी पहली वुमेन, ठीक है, बनी है जिन्होंने क्या जीता है? मेडल जीता है, गोल्ड मेडल, ठीक है, AIBA में।
विच कंट्री वोन 2023 डेविस कप इन टेनिस, ठीक है, तो किसने जीता था? कनाडा ने जीता था, ठीक है, मेकिंग देयर फर्स्ट विक्ट्री इन द प्रीशियस इंटरनेशनल टीम इवेंट, ठीक है, किसने? कनाडा ने जीता था, ठीक है, अपनी पहली विक्ट्री के लिए। विच टीम वोन 2023 UEFA चैंपियनशिप लीग, तो किसने जीता था? मैनचेस्टर सिटी ने जीता था। किसने? मैनचेस्टर सिटी, ठीक है, क्या नाम है? मैनचेस्टर सिटी। विच टीम वोन 2024 UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, तो वहाँ किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता। किसने? इंग्लैंड। 2024 UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप मार्किंग देयर फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट विन सिंस 1966 के बाद उन्होंने 2024 में जीता था, ठीक। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 100 मीटर एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है, तो किसने जीता? फ्रेड केरली ने जीता। किसने? फ्रेड केरली ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, मेंस 100 मीटर रेस में, इस बार के जो हमारे ओलंपिक्स हुए थे उनमें। हु बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 2000 रन इन T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, 2000 रन बनाने वाले कौन से प्लेयर बने? विराट कोहली, ठीक है, T20 में 2000 रन बनाने वाले प्लेयर बने हैं जल्दी में, ठीक है, और इन्हें कौन नहीं जानता। हु वॉन द गोल्ड मेडल, ठीक है, इन मेंस लॉन्ग जंप एट 2024 पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है, तो किसने गोल्ड मेडल जीता है? किसमें? लॉन्ग जंप में। कौन है? मिल्टेडियस टेंटगुलू, ठीक है, क्या नाम है? मिल्टेडियस टेंटगुलू, ठीक है, इनका तो नाम भी थोड़ा अजीब सही है, ठीक है, तो याद रख लेना या फिर ये ध्यान में रख लो, अगर ऑप्शन में दिख जाए तो टिक लगा देना। हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन 2024, 2024 में कौन नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूनाइटेड स्टेट के? तो क्या नाम है? कीयर स्टेमर, ठीक है, क्या नाम है? कीयर स्टेमर। चलते हैं आगे, ठीक है, क्या बने ये? कि बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन 2024 आफ्टर लेबर पार्टी वोन द जनरल इलेक्शन, ठीक है, कौन सी पार्टी में थे? लेबर पार्टी में थे। विच इंडियन सिटी वॉज डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन द स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है, 2024, ठीक है, तो स्वच्छ संरक्षण में 2024 में कौन सी इंडियन सिटी को, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्लीन सिटी होने का अवार्ड मिला है? तो वो कौन है? इंदौर। किसको मिला है? इंदौर को मिला है, ठीक। तो इंदौर वॉज डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स इन स्वच्छ संरक्षण, ठीक है, पिछले 8 सालों से लगातार किसे मिलता जा रहा है? इंदौर को ही मिलता जा रहा है, ठीक। विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट नेटवर्क इन 2024, ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जिसने क्या किया है? क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च की है, ठीक है, तो चाइना ने करी है, ठीक है, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, क्वांटम टेक्नोलॉजी में एक अच्छी खासी बढ़त दिखाते हुए इन्होंने क्या किया? लॉन्च किया एक सैटेलाइट जो क्या है? क्वांटम पे सैटेलाइट पे वर्क करती है, ठीक। विच स्टेट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम इन 2024, तो कौन से ने किया है? सिक्किम ने। किसने? सिक्किम ने, ठीक। सिक्किम बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम इन 2024 टू एंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, ताकि जितने भी सिटीजन्स हैं उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। चलते हैं आगे। What is the theme of वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024, ठीक है, मतलब एनवायरमेंट डे पे 2024 में क्या थीम थी? तो क्या थी? बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट। द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024 इज बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट, फोकसिंग ऑन द इंटरकनेक्शन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी खोते जा रहे हैं और जितनी जल्दी क्लाइमेट में चेंज आ रहा है उस पर ध्यान देते हुए इस बार का जो एनवायरनमेंट डे था उसकी थीम क्या रखी गई थी? बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू पास अ लॉ फॉर राइट टू रिपेयर फॉर इलेक्शंस इन 2024, तो किसने किया है? फ्रांस ने।
फ्रांस ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने राइट टू रिपेयर लॉ पास किया है, एमिंग टू रिड्यूस इलेक्शन वेस्ट एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ताकि जो इलेक्शन में लॉस हो रहा है वो कम हो सके। विच इंडियन साइंटिस्ट वॉज अवॉर्डेड द ब्रेक थ्रू प्राइज इन लाइफ साइंसेज इन 2024। ठीक है, तो कौन थे? डॉक्टर गगनदीप, ठीक है, केंग, क्या नाम था? डॉक्टर गगनदीप केंग। ठीक है, इनको क्या मिला है? अवार्ड मिला है, किस लिए? ब्रेक थ्रू प्राइज इन द साइंसेस। ठीक है, किसमें? साइंसेस में मिला है। ठीक है, रिसर्च ऑफ वायरोलॉजी एंड द इन्फेक्टियस डिजीज। ठीक, चलते हैं आगे। विच सिटी होस्टेड द 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? ठीक है, एनुअल मीटिंग, तो कौन सी कंट्री में हुई थी? देवोस में। किसमें? दावोस में ये हुई थी। ठीक है, कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड एज यूजुअल, ब्रिंगिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम द पॉलिटिकल, बिजनेस एंड द एकेडमिया। ठीक है, कहाँ से? जहाँ पे लीडर्स आएंगे, किस किस फील्ड से? पॉलिटिकल, बिजनेस और एकेडमिया से। विच इंडियन स्टेट लॉन्च द मिशन एम्प्लॉयमेंट 2024 टू क्रिएट 1 मिलियन जॉब्स? तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? मिशन लॉन्च किया है, मिशन एम्प्लॉयमेंट, जिसमें क्या दी जाएगी? 1 मिलियन से भी ज़्यादा जॉब दी जाएंगी लोगों को। ठीक है, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में। ठीक है, तो नई शुरुआत करी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ डिजिटल नोमैड वीज़ा इन 2024? तो किसने किया है? थाईलैंड ने किया है। ठीक है, तो थाईलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ डिजिटल नोमैड वीज़ा इन 2024 एमिंग टू अट्रैक्ट रिमोट वर्कर्स एंड द डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स, ताकि क्या हो सके? अट्रैक्ट हो सकें कौन? जो यहाँ के वर्कर्स हैं, ठीक है, रिमोट वर्कर्स हैं, और जो डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं। ठीक है, तो क्या किया है? एक डिजिटल वीज़ा इंट्रोड्यूस किया है। Who has been chosen to lead the Indian squad for upcoming ICC T20 वर्ल्ड कप? ठीक है, तो अभी जो T20 वुमेन वर्ल्ड कप आने वाला है उसके लिए किसको चुना गया है? हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। ठीक है, कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम हैज़ बीन चोजन टू लीड द स्क्वाड फॉर द ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप ड्यू टू हर वास्ट एक्सपीरियंस एंड लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, इनके एक्सपीरियंस और इनकी लीडरशिप स्किल्स को देखते हुए इन्हें कैप्टन चुना गया है। ठीक है, और इनका जो पास्ट रहा है वो भी इसी तरीके का रहा है कि ये अपनी स्ट्रेटेजी और परफॉर्मेंस से टीम को अच्छा ही कराती हैं। विच पॉलिटिशियन विजिटेड द US नेवी टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर शिप्स एंड द सबमरीन्स इन मैफिन्स टेनेसी एंड इंडिया प्लान्स अ सिमिलर इनिशिएटिव? ठीक है, कौन से ऐसे, मतलब कौन से लीडर हैं जो अभी कहाँ गए थे? US नेवी टेस्टिंग फैसिलिटी पे गए थे, तो कौन थे? डॉक्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, विजिटेड द US नेवी टेस्टिंग फैसिलिटीज टू अंडरस्टैंड द एडवांस्ड एंड द नेवल टेस्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, ताकि क्या समझ सकें? एडवांस और नेवल टेस्टिंग टेक्निक्स को समझ सके। इंडिया इज प्लानिंग टू एस्टेब्लिश अ सिमिलर फैसिलिटी फॉर एनहेंसिंग मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटी। इंडिया भी क्या कर रही है? इसी फैसिलिटी को अपने पास लाने की या फिर अपने देश में लागू करने के लिए सोच रही है। ठीक है, इसलिए उसकी टेस्टिंग देखने गए थे। विच यूनियन टेरिटरी विल सी द क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स? ठीक है, तो कौन सी यूनियन टेरिटरी में क्रिएशन हुआ है 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स? तो किसमें? लद्दाख में। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल सी द क्रिएटिंग ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स टू एनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड एंश्योर बेटर गवर्नेंस इन द रिमोट एरियाज। ठीक है, ताकि अच्छे से इस राज्य को चलाया जा सके। ठीक, लद्दाख रीजन यहाँ लाई करता है। विच स्टेट विल लॉन्च द सुभद्रा योजना स्कीम इन September 17 बेनिफिट ओवर 79 लाख वुमेन्स? तो कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा ने लॉन्च किया है सुभद्रा योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड सपोर्ट टू ओवर 79 लाख वुमेन्स एम टू एनहेंसिंग देयर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, ताकि वो किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहे। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, कॉपी लेके बैठा कीजिए, मैंने पहले भी बताया। ठीक है, और साथ के साथ वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन लिखते रहिए। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को लिखते हैं तो आपको याद हो जाते हैं कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप आसानी से उसको याद में रख पाते हैं। ठीक है, और आप क्वेश्चन देखते ही आंसर कर लेते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप साथ साथ इन सारे क्वेश्चंस को लिखते भी रहें।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरो गंगायान मिशन, ठीक है, गगनयान, ठीक है, तो गगनयान है, ठीक है, तो गगनयान मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेंड ह्यूमंस टू द लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, लियो में क्या भेजना, या एलईओ, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में ह्यूमंस को भेजना, ठीक है, इसरो का मिशन है, ठीक। तो जो गगनयान है, मिशन है, उसमें क्या किया जाता है, जो एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है, उन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए, ठीक है, इस मिशन को चलाया जा रहा है, ठीक है, और ये पहला मिशन है ऐसा इंडिया का। इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट इट फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट नोन एज स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, तो किस में किया गया था? 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका नाम क्या रखा गया था, कोड नेम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, और पोखरण में हुआ था राजस्थान में, और किस लिए? इंडिया को एंट्री दिलाने के लिए न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के बीच, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस में किया गया था? 1974 में। इन विच ओलंपिक इवेंट डिड इंडिया विन्स इट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल टिल डेट, ठीक है, तो टिल डेट, तो किस में जीते थे सबसे ज़्यादा? टोक्यो 2022 में इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते थे, कितने? 7, जिसमें से 1 गोल्ड था, ठीक है, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज थे, ठीक। इन टोक्यो 2022 ओलंपिक्स विच इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स बोन बाय इंडिया इन अ सिंगल ओलंपिक इवेंट, किसी सिंगल इवेंट ओलंपिक इवेंट में सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया ने किस में जीते थे? टोक्यो 2020 में, और कितने? 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज, ठीक है। आज के लिए जो हमारे क्वेश्चन हैं वो इतने ही है, ठीक है। आज के जो हमारी जो 50 क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें जो हमारे ओलंपिक्स के हैं उसमें भी लिया गया है, और जो वर्ल्ड की जो करंट अफेयर चल रही हैं, ठीक है, उसको भी ऐड किया गया है, ठीक। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और यार शेयर करो बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, और जिसके भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, और फिर पढ़ो यार, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी पढ़ाओ, तो वीडियो को शेयर करो, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।